आपको दिखाते हैं नैनीताल से आया हुआ एक वीडियो जो है बिजली गिरने का, जिसे एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद किया है। तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल की है, जहां बीती रात बिजलियां गिरी। एक शख्स ने बिजली गिरने के हैरतअंगेज वीडियो को कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान से बिजली गिरती है और धरती पर शोले सुलगते हैं। हालांकि आसमानी बिजली के इस बार में कोई हताहत नहीं हुआ, गनीमत ये रही। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के राजगढ़ से तस्वीरें आई हैं। दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प की बताया जा रहा है कि दोनों गुट जो हैं राजगढ़ में चुनावी रंजिश उनमें पहले से चली आ रही थी। जिन पक्षों के बीच रंजिश थी वो अचानक आमने सामने हो गए और उसके बाद एक दूसरे पर बेतहाशा लाठियां भांजनी शुरू कर दी, डंडे बरसाना शुरू कर दिया। इस झगड़े में कुल 6 लोग घायल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आइए अब आपको दिखाते हैं जयपुर में एक मरीज गया था अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, लेकिन इलाज तो दूर, बेड पे ही किस तरह से एक के बाद एक उस पर थप्पड़ जड़ दिए गए। 2, 3 और 4 लगातार 4 थप्पड़। यह हुआ जयपुर के एक अस्पताल में मरीज के साथ और थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अस्पताल का एक डॉक्टर था। गले में आला है, मुंह पर मास्क, लेकिन दिल में रहम नहीं। बस किसी बात पर गुस्सा आया और दनादन थप्पड़ बरसा दिए। मरीज को इलाज की जगह थप्पड़ों की डोज मिली। एक बार फिर देखिए कैसे डॉक्टर ने गुस्सा मरीज पर निकाला, चांटों के जरिए। ये वीडियो जयपुर के एसएमएस अस्पताल का बताया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और भी ज्यादा गर्मा गई है। 18 महीने बचे विधानसभा चुनाव में ममता को अपने हाथ से सियासत खिसकती नजर आ रही है। जय श्री राम का मुद्दा बनाकर बीजेपी पोस्टकार्ड की राजनीति कर रही है, तो वहीं हिंसा भी लगातार जारी है। हाथ में ब्रश और सामने भगवा कैनवस, दीदी ने दीवार पर रंग भरना शुरू किया और लिख डाला AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसके बाद दीदी ने शटर को बनाया अपना कैनवस और फूल पत्तियों के साथ TMC का चिन्ह बना डाला। लेकिन आपको दूसरे एंगल से ये वीडियो दिखाते हैं। देखिए दीदी नीचे पेंटिंग कर रही है और कैमरा जैसे ही ऊपर की ओर मुड़ता है वहाँ कमल का फूल दिखाई दे रहा है। TMC का दावा है कि उत्तर 24 परगना के इस दफ्तर पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, जिसे उन्होंने वापस लिया है। हालांकि ये नहीं बताया कि दीदी की पेंटिंग ही कब्जे का प्रतीक थी या नहीं। ये वही उत्तर 24 परगना है जहाँ ममता बनर्जी जय श्री राम सुनकर तिलमिलाई थी। तो क्या इस तरह कलाकारी के बाद कब्जे से ममता बीजेपी को कोई पैगाम देना चाहती है? और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से जीत की हनक में बीजेपी के कई नेता जो हैं वो कायदे कानून तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, धमकाते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। एक पुलिस अफिसर बोलेছে লাঠি মেরে ভোট দেবো, সেই পুলিশ অফিসারকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনি লাঠি মেরে দেখুন, যদি আমি বাপের বেটা না পাটাকে ভেঙে দেবো। সংবিধান মেনে কাজ করুন, যদি বিজেপির কার্যকর্তা অন্যায় করে তাকে কাল করে ঢুকিয়ে দেন, TMCর কাজ করে কাল করেন, তাহলে বিজেপির কর্মীকে লাঠি মারবেন। और अब आपको दिखाते हैं जय श्री राम के नाम पर पश्चिम बंगाल में कैसे सियासी दांव खेला जा रहा है। तो हमारे बीमार फ्रेंड को फूल भेजिए और कार्ड पे लिखो गेट वेल सून, एड्रेस लिखो। फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जैसे संजय दत्त ने बोमन ईरानी के लिए गेट वेल सून मामू मुहिम छेड़ी थी, ठीक उसी तर्ज पर बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुन्ना भाई स्टाइल में ममता को हजारों पोस्ट कार्ड भेज दिए। हर पोस्ट कार्ड पर लिखा था जय श्री राम। बीजेपी के इस वार के बाद TMC भी शांत बैठने वाली नहीं थी। एक पोस्टर पूरे पश्चिम बंगाल में वायरल कर दिया, जिस पर दर्ज था बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का नंबर। TMC कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि अगर आप तृणमूल कांग्रेस को प्यार करते हैं तो उन्हें जय हिंद जय बांग्ला ममता बनर्जी जिंदाबाद लिखकर भेजे। मायने साफ है कि बंगाल में गदर में न बीजेपी चुप बैठेगी और न ही TMC। रक्षाबंधन का त्योहार आने में भी वक्त है, लेकिन गुजरात में आज एक सियासी रक्षाबंधन जो है एक विधायक जी और एक महिला के बीच में नजर आया। दरअसल पहले विधायक जी ने महिला को पीटा, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो कैसे बहन से सियासी राखी बंधवाई। दोपहर 12 बजे मारपीट होती है और 3 बजते बजते राखी बंध जाती है। चलो भाई, ये राखी वाली सियासत है और इसे समझने के लिए जरा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। दोपहर तकरीबन 12 बजे अहमदाबाद की एक सड़क पर नीचे गिरी महिला, जिसे ये लाल कुर्ता पहने शख्स लातों और घूसों से पीट रहा है। ये वही सियासी भाई बहन है जिनकी राखी को हम सियासत वाली बता रहे हैं। महिला पर लातों और घूसों की बारिश कर अपना बाहुबल दिखाने वाला ये भाई कोई और नहीं बल्कि अहमदाबाद के नरोड़ा से बीजेपी विधायक बलराम थावड़ी है। दरअसल पानी नहीं आने को लेकर पीड़ित अन्य महिलाओं के साथ फरियाद लेकर विधायक के पास गई थी, लेकिन यहाँ उसे विधायक के गुस्से का शिकार होना पड़ा। वीडियो वायरल हुआ तो पार्टी की हो रही फजीहत को बचाने के लिए विधायक ने माफी मांगी।
और मारपीट के बाद अब दोनों राखी के जरिए भाई बहन बन गए हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त प्रचंड गर्मी जो है उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। पारा जो है 50 डिग्री छूने को बेताब नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस वक्त मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री यानी भयंकर गर्मी, नमी 29 डिग्री यानी पसीने से तरबतर, हवा की रफ्तार 23 किलोमीटर प्रति घंटा यानी लू के थपेड़े। यह है राजधानी दिल्ली के हालात। लगातार 40 डिग्री से ज्यादा की गर्मी दिल्ली को झुलसा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों में भारत के 8 शहर शामिल हैं। 3 जून की बात करें तो चूरू में पारा 48.9 डिग्री, राजस्थान के ही गंगानगर में 48.6 डिग्री, जोधपुर के फलोदी में 48.2 डिग्री, बीकानेर में 48.1 डिग्री, जैसलमेर 47.8 डिग्री, नौगांव 47.7 डिग्री, नरनौला 47.6 डिग्री और खजुराहो 47.5 डिग्री सबसे गर्म शहरों में से है। 6 जून के आसपास बरसात होने की संभावना है, यानी तभी तपती गर्मी से निजात मिलेगी। तो मैदानी इलाकों में सूरज जो है आग बरसा रहा है। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। चमोली में भी आज ऐसी ही घटना हुई जिससे जलजलाहट हुई। तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की हैं, जहां आसमान में काले बादल छाए हैं और झमाझम बारिश हुई। उत्तराखंड के ही रामनगर में बारिश के साथ ओले भी पड़े। अल्मोड़ा में भी बादल फटने से आफत आई। पानी की धारा ने कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। उज्जैन के उन्हेल में तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश तबाही लेकर आई। मध्य भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण में भी कई जगहों पर मौसम का मूड बदला। विशाखापट्टनम में आसमान से पानी के साथ मानो आफत बरसी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम आपको अगली रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री के तौर पर प्रभार संभालने के बाद देश के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन, जिस रण क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर बर्फ जमा है, जहां साल के 365 दिन तापमान शून्य के काफी नीचे रहता है और जहां भारत भूमि के लाल जान हथेली पर लेकर फर्ज निभाते हैं, उसी सियाचिन पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये राजनाथ सिंह का पहला दौरा था। राजनाथ सिंह के साथ आर्मी चीफ विपिन रावत समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सियाचिन की रक्षा में अब तक 1100 से ज्यादा वीर शहीद हो चुके हैं और इन शहीदों को राजनाथ सिंह ने सलाम किया। और मोदी सरकार पार्ट 2 में आपको बता दें कि एक बार फिर एनएस से होंगे अजीत डोभाल। उनको और ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। उनका कद जो है अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें दे दिया गया है। साथ ही अगले 5 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, इस्लामिक स्टेट के आतंक का खात्मा, घाटी में आतंक के खिलाफ मजबूत मोर्चा। जब जब देश की रक्षा से जुड़े इन पहलुओं की बात होती है, तब तब एक नाम सामने आता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। इस बार डोभाल सुर्खियों में है, उनके एक्सटेंशन की वजह से। मोदी सरकार पार्ट 2 में अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो रहेंगे, साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी डोभाल को इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। पूर्व आईबी प्रमुख रह चुके डोभाल को 1998 में कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। अब आपको दिखाते हैं शोपियां में आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। 2 आतंकियों को एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। टिन शेड में लगे गोलियों को ये निशान बताते हैं कि घाटी में एक बार फिर आतंकियों का फन कुचला गया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया की हैं, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि रविवार रात शोपिया के चित्रगाम नाके पर जब सेना के जवानों ने एक गाड़ी को रोका तो उसमें सवार आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों की पहचान फिरदौस अहमद भट्ट और सज्जाद अहमद के रूप में हुई है। दोनों कुलगाम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सेना की कार्रवाई में इस साल अब तक 103 आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। और जिस तरह से लोकसभा चुनावों में शिकस्त झेलनी पड़ी आम आदमी पार्टी को, कई जगहों पर तो जमानत जब्त हो गई और साथ ही तीसरे नंबर पर पार्टी रही, तो एक बार फिर मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर दिल्ली वालों को लुभाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इस बार महिलाओं को मेट्रो में और बसों में मुफ्त सवारी करने की नई शगुफा लेकर आए। फ्री कर रहे हैं, रश ज्यादा बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का मिसयूज ज्यादा होगा। आदमियों से ऊपर नहीं साथ में रहना चाहते हैं, बट दिस इज मोर ऑफ प्रिविलेज। तो जैसे ये 2020 के लिए प्रिपरेशन किया उन्होंने, वो मास्टर स्ट्रोक है उनका और कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली की महिलाओं को फ्री राइड के तौर पर मिला तोहफा काफी पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी राय अलग है और कुछ का तो ये भी मानना है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। दिल्ली में 2020 में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली में 62 लाख महिला वोटर्स हैं। अनुमान के मुताबिक मेट्रो और बसों में रोजाना 24 लाख महिलाएं सफर करती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक ही है, क्योंकि केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पहले भी काम कर चुके हैं। जब उन्होंने दिल्ली की सत्ता में आने से पहले लोगों को बिजली और पानी के बिल का एक हिस्सा माफ करने का वादा किया था और उसे निभाया भी, लेकिन आज हालात अलग है। ऐसे में क्या ये फ्री राइड केजरीवाल को सत्ता की सीढ़ियों तक पहुँचा पाएगा? और अब देखते हैं दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें का टुकड़ अंदाज।
यूपी में 11 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। एसपी से गठबंधन पर मायावती ने कहा कि गठबंधन से फायदा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इलाज के लिए यूएसए और नीदरलैंड जाने की अनुमति दे दी है। वाड्रा इलाज के लिए 6 हफ्ते तक देश से बाहर रह सकेंगे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें लंदन जाने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि वहां जाने की अर्जी उन्होंने खुद वापस ले ली थी। वर्ल्ड साइकिल डे पर मोदी सरकार पार्ट 2 के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साइकिल चलाकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहुंचे। अपने कार्यालय पर पहुंचने के बाद हर्षवर्धन ने अपना पदभार संभाला। इधर चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम ने भी साइकिल चलाई। भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान लापता हो गया। विमान असम के अरुणाचल जा रहा था। बताया जा रहा है कि इसमें 8 क्रू मेंबर सहित कुल 11 लोग सवार सुखोई 30 और C-130 विमानों को सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। और अब आपको दिखाते हैं सीरिया के उस शहर की तस्वीरें जहां पिछले 1 हफ्ते से लगातार बमबारी हो रही है। आम आदमी जो है वो आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर है। इदलिब की बात कर रहे हैं। ये इदलिब का हाल है। शहर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो आसमान से बरसते बमों की चपेट में न आया हो। इदलिब एक ऐसा जंग का मैदान बन गया है जहां बेगुनाहों का खून बह रहा है। आपको समझाते हैं इदलिब में भीषण जंग की वजह क्या है। इदलिब सीरियाई विद्रोहियों का आखिरी ठिकाना है और सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इदलिब की इस जंग में रोजाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। खुद ट्रंप सरकार ने अपील की है कि इदलिब में बमबारी रोकी जाए, लेकिन असद सरकार ने अब तक अपील पर गौर नहीं किया है। यानी इदलिब में खून खराबा जारी रहेगा। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ खबरें हैं, सुर्खियां बटोर रही। देखते हैं वर्ल्ड कप। सामने रखे ढेर सारे टमाटर और उसकी तरफ बढ़ते लोग। थोड़ी ही देर में पूरा ग्राउंड टमाटर के रंग से रंग जाता है। तस्वीरें कोलंबिया के बोगोटा शहर की हैं, जहां फसल कटने के बाद ला टमाटीना फेस्टिवल मनाया जाता है। बोगोटा में इस टमाटीना में शामिल होने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। चीन के चांगाचुंग शहर में तेज बारिश और तूफान से हाहाकार मच गया। अचानक तेज हवा और भारी बारिश के बाद रास्तों पर गाड़ियां फंस गई और लोग घंटों तक वहीं फंसे रहे। आनन फानन में प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहां मौजूद मरीजों और बच्चों को सबसे पहले बाहर निकाला। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर 3 चीनी जंगी जहाज पहुंचने पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अचानक चीन के जहाजों के पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार को बयान जारी करना पड़ा। सरकार के मुताबिक चीन के जहाजों की डॉकिंग की पहले से जानकारी थी, लेकिन हाल में दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया की गश्त के चलते लोगों के अंदर अजीब सा डर बैठ गया। अगर आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया के जो आपके अकाउंट होते हैं वो बेहद निजी होते हैं और उनका आपके प्रोफेशनल किसी भी कामकाज से कोई लेना देना नहीं है, तो आप गलत हैं। क्योंकि अमेरिका में अगर आपको वीजा चाहिए तो आपका फेसबुक अकाउंट प्रोफाइल जो है उसका आईडी भी, सोशल अकाउंट जितने भी उनका आईडी भी देना होगा और उसकी भी स्कैन। नए नियम के मुताबिक जो कोई भी अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करेगा उसे सोशल मीडिया से जुड़ी सारी जानकारियां देनी होंगी। इन जानकारियों में किस सोशल प्लेटफॉर्म पर आवेदक के कितने अकाउंट है ये भी शामिल होंगे। साथ ही आवेदन की तारीख से 5 साल पहले तक के सभी ईमेल अकाउंट और फोन नंबर्स की जानकारी देनी होगी। बताया जा रहा है कि इन जानकारियों को जुटाने का मकसद आवेदकों से जुड़े सुरक्षा पहलुओं की जांच करना है। और पंजाब में नशे की समस्या किस कदर गंभीर होती जा रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बाबत मदद की अपील की। पंजाब में नशे की रोकथाम के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। सीएम ने मांग की है नशे की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय ड्रग पॉलिसी बनाई जाए। साथ ही पीएम सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों में इस महत्वपूर्ण मसले को सुलझाने की सलाह दें। पंजाब में बढ़ते नशे के आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब में 9 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं। इनमें से 3.5 लाख लोग एडिक्ट हैं। सूबे में नशे या उससे होने वाली बीमारी के कारण हर महीने 112 लोगों की मौत हो रही है। प्रदेश में इस समय 50,000 हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं। पंजाब में HIV के मरीजों की संख्या 5 साल में 30% तक बढ़ी है। एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 17 तक भारत में 25,000 लोगों ने नशे की पूर्ति नहीं होने के कारण खुदकुशी कर ली। इनमें से 74% मामले पंजाब के हैं। तभी भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जवान देने वाला पंजाब आज 6ठे स्थान पर खिसक गया है और इसकी एक वजह है नशा। और अब आपको दिखाते हैं जुर्म की दुनिया में क्या कुछ हलचल है। देखते हैं क्राइम कट टू कट। गैंगस्टर अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। अब अतीक को गुजरात की साबरमती जेल में रहना होगा। बताया जा रहा है कि गुजरात सरकार से सहमति लेने के बाद अतीक का ट्रांसफर किया गया है। अतीक का नाम यूपी के बाहुबलियों में शामिल किया जाता है। दिल्ली में मुकदमा वापस न लेने पर एक महिला पर उस तरह से हमला कर दिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल महिला के परिवार ने आरोपी पक्ष पर पहले मारपीट का केस दर्ज कराया था। आरोपी पक्ष मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था। जब महिला नहीं मानी तो उसके ऊपर उस तरह से हमला कर दिया गया। ग्वालियर में चोरों की एक अजब वारदात सामने आई। शहर में सराफा मार्केट में 2 चोर रात के अंधेरे में घुसे। उन्होंने दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश की। कैमरे पर सरिया भी मारा, लेकिन जब कैमरा नहीं टूटा तो दोनों चोर मौका वारदात से लौट गए।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक पुलिस वाले की शामत आ गई। दरअसल वो उगाही करने जनता के बीच पहुंचा और जनता का गुस्सा जब बढ़ गया तो क्या हश्र हुआ जनाब का, देखिए। सड़क पर बैठे इन 3 लोगों को जरा गौर से देखिए। इनमें से एक पुलिस वाला भी है और तीनों जनता के गुस्से का शिकार बन रहे हैं। तीनों को पब्लिक पीट रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की हैं। दरअसल यहाँ एक पुलिस वाला ट्रक ड्राइवर से वसूली कर रहा था। पुलिस वाले ने रुपए न देने पर ट्रक ड्राइवर को पीटा। इसके बाद गुस्साई जनता ने पुलिस वाले को जमकर पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गुस्साई भीड़ पुलिस वालों की जेब से वसूली के सारे पैसे निकाल कर उसे पीट रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब रक्षक भक्षक बन जाए तो जनता के लिए हद पार करना मानो मजबूरी बन जाती है। और अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया की वो खबरें जो वायरल हो रही हैं, वायरल कर चुके हैं। नॉर्वे की एक महिला का वीडियो दिन भर वायरल रहा। वजह थी इस महिला का ठीक उसी अंदाज में दौड़ना जैसे एक घोड़ा दौड़ता है। आयला क्रिस्टीन नाम की इस महिला ने कई महीनों तक प्रैक्टिस की और फिर वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। जापान की शादियों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ नौजवान पिकाचू थीम वेडिंग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दरअसल पिकाचू मशहूर सीरीज पोकेमोन का एक कैरेक्टर है। ऐसी शादियों में पिकाचू जैसे दिखने वाले चीयरलीडर और साज सज्जा भी पिकाचू स्टाइल में होती है। सोशल मीडिया पर आज एक और वीडियो वायरल रहा। दावा किया जा रहा है कि वीडियो मुंबई के बोरीवली स्टेशन के पास का है और वीडियो में दिखाया गया है कि एक स्ट्रीट वेंडर कैसे टॉयलेट से पानी लाकर इडली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं आज का हीरो कौन बना है। आरपीएफ के एक कांस्टेबल को आज का हीरो हम आपके सामने बता रहे हैं क्योंकि उसने किस तरह से जान बचाई। कई बार छोटी छोटी गलतियां जानलेवा साबित हो सकती हैं और इस बच्ची ने ऐसी ही गलती की। चलती ट्रेन पर चढ़ते वक्त बच्ची का पांव फिसल गया और बच्ची ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। लेकिन तभी वहां खड़े आरपीएफ कांस्टेबल की नजर बच्ची पर पड़ी और तुरंत उसने उस बच्ची का हाथ थामा और उसे बाहर खींचा। थोड़ी सी भी देरी होती तो बच्ची अपना पांव खो सकती थी, लेकिन इस कांस्टेबल की फुर्ती ने बच्ची को बचा लिया। मामला चेन्नई का है और इस आरपीएफ कांस्टेबल एसपी जोश को लोग हीरो का दर्जा दे रहे हैं। और खबर का टुकट में हम आपको देश दुनिया जुर्म की दुनिया हर खबर से करते हैं अप टू डेट। तो अब वक्त हो गया है सिनेमा की दुनिया की खबरें आपको दिखाने का। सपना चौधरी का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपना अपने धमाकेदार डांस मूव से फैंस को दीवाना बना रही है। ऋतिक और यामी का एक वीडियो सामने आया है। दोनों वीडियो में ऋतिक के गाने पर इकबाल का जीना के सिग्नेचर स्टेप्स करते दिख रहे हैं। साथ ही में चीनी फैंस भी हैं। श्रद्धा कपूर और वरुण धवन स्टारर स्ट्रीट डांसर की शूटिंग पूरी हो चुकी है। सेट का एक फनी वीडियो सामने आया है जिसमें सब चीयर अप करते दिखाई दे रहे हैं। सुष्मिता सेन ने फिर एक बार शेयर किया फिटनेस वीडियो। वीडियो में सुश एकदम फिट दिखाई दे रही है और बड़ी आसानी से योगासन कर रही है।